इंडिया। आप हिस्ट्री क्लास में सो रहे थे। तो चाइना से जुड़ी जितनी कवरेज है वो मैं आपको झूले पे बैठकर क्यों दिखा रही हूँ, पता तो चल गया होगा। सही पकड़े। भक्त मंडली जिस चाइना को आज अपना बाप बनाए बैठी है, उसके साथ रिश्तों को लेकर एस जयशंकर ने कुछ समय पहले कैसे राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए क्या क्या कहा था, आज मैं इनके पूरे बयान को आपके सामने एक्सपोज करती हूँ और साथ में तस्वीरें आपको दिखाऊंगी जो कितनी मैच कर रही हैं आज के करंट सिचुएशन के साथ। कौन किसके साथ ज़्यादा घुल मिल रहा है, कौन किससे मिल रहा है, ये आज आपको बताना बेहद ज़रूरी है। मैंने पहले भी आपको इसका जिक्र ज़रूर किया था, लेकिन अभी जिस तरह का एक अचानक से नेशनलिज्म, जब भक्त डिसाइड करेंगे तब होगा चीन के साथ रिश्ते बनाना, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। जब आप तय करेंगे कि नहीं नहीं चीन के साथ या चीन के साथ रिश्ते बेहतर हों, इसकी बात करने वाला हर शख्स देशद्रोही है, चीनी एजेंट है, और अचानक से आप चीन के साथ मिलना राष्ट्रहित में बता देंगे सिर्फ इसलिए कि ट्रंप ने तो टैरिफ बढ़ाया और अब क्योंकि देश के प्रधानमंत्री चीन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से सब कुछ ऐसे ही सेट होगा, ये नहीं है। जयशंकर ने क्या कहा था सुनिए। Issues have been raised in the debate. With your indulgence, I would like to address some of them. Many of them related to China. That there is a China-Pakistan nexus, and today, sir, people are offering great wisdom on China. In fact, some people have even said that I am not that well versed on China. Sir, I've only spent 41 years in foreign service, only been the longest serving ambassador. But sir, there are China gurus now. One sir is honorable member sitting across me. Whose affection for China is so great, sir, उन्होंने एक संधि बना ली थी चाइना और इंडिया की। अभी देखिए ऑपोजिशन की जो भी बातें थी उसको ये लोग चाइना की तरफ अफेक्शन की तरह आपके सामने दिखा रहे थे, देश के विदेश मंत्री खुद। इंडिया तो इतनी मोहब्बत थी सर कि उसको संधि बना ली। अब सर इनको छोड़िए, इनके अलावा एक और चाइना गुरु है। अब सर अब ऐसा है जयराम जी, इस पे हमें स्पीकर भी, जो स्पीकर की कुर्सी पे श्री हरिवंश डेप्यूटी चेयरमैन बैठे हुए थे, वो भी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। सर हो सकता है कि चाइना पर मेरे यहाँ से कुछ कमी हो, क्योंकि सर आई डिड नॉट गेट चाइना टीचिंग बाय गोइंग टू ओलंपिक्स। किसी ने मुझे बुलाया नहीं सर, आई वॉज नॉट अ स्पेशल पर्सन। हाँ, तो ओलंपिक्स में किसको बुलाया वो आप सब तस्वीरों से देख लीजिए, जिसका जिक्र इन्होंने किया। और उन्होंने कह रहे कि मैं ज़्यादा चाइना के बारे में मेरे को ज़्यादा अच्छी टीचिंग नहीं मिल पाई क्योंकि मुझे तो ओलंपिक्स में नहीं बुलाया था। आप विदेश मंत्री हैं, आपके तो रिश्ते बेहतर करने की कोशिश ही होनी चाहिए हर देश के साथ, लेकिन आप वहाँ संसद के पटल पर बैठकर इस तरह से कटघरे में खड़ा कर रहे थे दूसरे नेताओं को, जबकि आज आपके खुद के लीडर और देश के प्रधानमंत्री हमें ऐसी तस्वीरों के साथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब सब कुछ चंगा सी, क्योंकि आपने फैसला कर लिया, क्योंकि सब कुछ तो आप तय करेंगे। तो कुछ लोग जो हैं उनका चाइना ज्ञान जो है ओलंपिक्स जाने से हुआ। अब सर कभी आपका चाइना का ज्ञान कहाँ से हुआ जयशंकर जी? सिर्फ लेजर आई मीम्स बनाकर? उससे आपको लगता है कि पूरी विदेश नीति चल जाएगी? लेजर आई मीम्स ही बनाने की कोशिश की गई ना। क्या हुआ, क्या किया आपने? अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाकर, लेकिन असलियत में कुछ ना करके। अब सर जब ओलंपिक्स में गए, किनसे मिले और क्या हस्ताक्षर किया, उसकी तो बात ही नहीं करते। किनसे मिले और क्या हस्ताक्षर किए? अगर चाइना जाकर किसी नेता से, किसी लीडर से मिलना इतना बड़ा घोर पाप हो गया, तो हम ये क्या तस्वीरें देख रहे हैं? फिर हम क्यों जा रहे हैं एससीओ में? क्यों जा रहे हैं? फिर क्यों कोशिश है कि गलवान के बाद लगातार सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश हो? फिर क्यों कोशिश हो रही है ये सारी? अगर बताइए ना मुझे। अगर गलवान के बाद आपने ये बयान दिया और आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, चीन के साथ किसी भी नेता के साथ मिलना मतलब कि राजद्रोह टाइप की हरकत है, तो हम ये तस्वीर फिर वहां से क्यों देख रहे हैं? मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसी तरह का नैरेटिव बिल्डिंग आपके सामने किया जाता है प्रोपेगेंडा के रूप में। बारिश हो गई थी इसलिए मैं अंदर आ गई हूँ। अब मैं लेकिन आगे का बयान आपको सुनाती हूँ।
और सर जो मिले वो खाली चाइना से नहीं थे सर, कहीं और से भी थे, तो उसको मैं छोड़ देता हूँ सर, मैं बात नहीं करता उसके बारे में। क्यों छोड़ देते हैं जयशंकर जी? नहीं बिल्कुल बात कीजिए, क्योंकि अगर आप छोड़ेंगे तो हम आगे बात नहीं कर पाएंगे। आप पकड़े रहिए, हम आगे की बात करते हैं। पर सर कभी कभी क्या होता है कि जब ओलंपिक्स की क्लासरूम होती है ना, जब ओलंपिक्स की क्लासरूम होती है, कहीं सर कुछ बातें छूट जाती तो प्राइवेट ट्यूशन भी लेना पड़ता है। तो ये प्राइवेट ट्यूशन चाइनीज एम्बेसडर से, मतलब चाइनीज एम्बेसडर से प्राइवेट ट्यूशन ये लोग ले रहे थे। विपक्ष के लिए ये बात कह रहे हैं, कांग्रेस के लिए ये बात कह रहे हैं, राहुल गांधी के लिए बात कह रहे हैं। तो चाइनीज एम्बेसडर से बात करना तो बहुत बड़ा दोष हो गया, लेकिन चाइनीज प्रेसिडेंट से मिलना बिल्कुल सही है ना? सिर्फ इसलिए कि आपने कह दिया, जो आप कहेंगे वो सही है, वही हमें मानना पड़ेगा। पत्थर की लकीर, सबसे बड़े तो देशभक्त आप ही लोग हैं। तो चाइनीज एम्बेसडर को घर में बुला के प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं। तो अब ये चाइना गुरु का कहना है कि सर कि चाइना पाकिस्तान आज बहुत नजदीक आ गए। सर है, हकीकत है, पर कैसे पास आए सर, कैसे नजदीक आए? नजदीक आए क्योंकि हम लोगों ने बीच में पीओके की। अब बहुत बढ़िया ज्ञान देने वाले हैं जयशंकर जी, बहुत गौर से सुनिएगा कि चाइना कैसे नज़दीक आया पाकिस्तान के और कब से नज़दीक है, क्योंकि उसके बाद फिर मैं इनको एक्सपोज करती हूँ। बीच में पीओके की धरती छोड़ दी थी हम लोगों ने सर। ये चाइना पाकिस्तान की बात कब से शुरू हुई? 62-63 से शुरू। 63 में पाकिस्तान ने चाइना को शजगम वैली दिया सर। 67 में काराकोरम हाईवे की प्लानिंग शुरू हुई। 88 में काराकोरम हाईवे खत्म हुई सर। 88 में 86 आप जानते हैं सर किसकी सरकार थी। 67 में पाकिस्तान चाइना का मिलिट्री कोऑपरेशन 67 में शुरू हुआ सर। और न्यूक्लियर कोलैबोरेशन 76, 10 साल बाद। तो जब सर यहाँ के प्रधानमंत्री पाकिस्तान और चाइना 80s में जा रहे थे और कह रहे थे कि इन दोनों के साथ समझौता होने वाले, दैट वाज द वेरी टाइम व्हेन द न्यूक्लियर कोलैबोरेशन वाज एट इट्स हाइट। अब आगे बढ़िए सर, 2005 में पाकिस्तान ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, पाकिस्तान चाइना ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। 2006 में पाकिस्तान चाइना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 2013 में ग्वादर पोर्ट की ट्रांसफर। 2005 में हम्बनटोटा पर हस्ताक्षर। 2008 में काम शुरू हो। तो जब आज बात करते हैं सर कि चाइना पाकिस्तान नजदीक आ गया है सर, हमें पता है, हकीकत है, हम इसके साथ डील कर रहे। पर यह कहना कि ये अचानक हो गया और मैं चेतावनी दे रहा हूं और किसी को पता नहीं है, साहब आप हिस्ट्री क्लास में सो रहे थे। सुन लिया आपने। अब देखिए 2014 से लेकर 2017 नरेंद्र मोदी के समय हमने देखा था अहमदाबाद में झूला डिप्लोमेसी, झूले पे बैठ के किस तरह से बहुत अच्छी एक ट्यूनिंग बनाने की कोशिश चीन के साथ हो रही थी। क्यों हो रही थी? जब इतनी बड़ी हिस्ट्री आपने बता दी कि ये लोग तो कब से एक साथ हैं और जिसके लिए आप कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, तो आप क्यों ऑफिस में आते के साथ ही चीन के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने की तरफ ध्यान दे रहे थे? हम सब लोगों को ये भी याद है कि कैसे उस लिस्ट से मोदी गवर्नमेंट ने चाइना का नाम हटा दिया था जिसमें कंट्रीज ऑफ कंसर्न था। उस कंट्रीज ऑफ कंसर्न की लिस्ट से चाइना का नाम हटा दिया था उसके साथ और बेटर ट्रेड करने को लेकर। और इतना चाइना का इंपोर्ट्स इतने बढ़ गए कि उसके बाद हमारा ट्रेड डेफिसिट हो गया चीन के साथ। जिस चीनी आंखों वाले गणेश जी का जिक्र नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे थे, वो चीनी आंखों वाले गणेश जी कहाँ से ज़्यादा आने शुरू हो गए? क्योंकि आपने इतने इंपोर्ट बढ़ा दिए चीन के साथ। वहीं ममल्लापुरम समिट भी आपको याद होगा ना, 2019 का, जहाँ पर एक साथ नारियल पानी पी रहे थे। वुहान समिट किया गया जहाँ पर डोकलाम के स्टैंड ऑफ के बीच में 2017 में ये किया गया। मोदी और शी हेल्ड देयर फर्स्ट इनफॉर्मल समिट वुहान में। गोल ये था कि जितनी टेंशन है उसको रिड्यूस किया जाए, इन्हांस किया जाए, कम्युनिकेशन को रीसेट किया जाए, टाइज को। उसके बाद 2020 में जब गलवान हुआ उसके बाद कुछ समय के लिए चीज़ें रोक दी गई, टिकटॉक बैन कर दिया और पता नहीं न जाने कौन कौन सी वेबसाइट्स उनकी बैन कर दी। लेकिन उसके बाद कोशिश हुई ना उनके साथ फिर से रिश्ते ठीक करने की, और आज हम कैसी तस्वीरें देख रहे हैं, ये देख रहे हैं।
तो आपकी तो हिस्ट्री बहुत पुरानी भी नहीं है, जिससे आप सवाल कर रहे हैं वो तो बहुत पुरानी हिस्ट्री का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसमें आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनके साथ रिश्ते आपने क्यों ठीक किए, जबकि ये तो उनके साथ हुआ करते थे, ये तो हमेशा से उनके साथ है और कब से आप लोगों की सरकार के दौरान उनके साथ थे और तब भी आप इनके साथ मुलाकातें कर रहे थे, चीज़ें कर रहे थे, समिट्स कर रहे थे। तो आप क्यों कर रहे थे? अगर आपको इतना अच्छा ज्ञान था चीन का, तो आप पिछले 11 साल में ये सब क्यों कर रहे थे? और आज 2025 में फिर हम ये तस्वीर क्यों देख रहे हैं? किसी को पता नहीं है साहब, आप हिस्ट्री क्लास में सो रहे थे। वहीं संबित पात्रा देखिए कैसे शब्द बोलते नजर आ रहे थे। ओहो हो, कहाँ है आज संबित पात्रा? देख रहे हैं तस्वीर? कैन यू सी दिस? जूम करके दिखाओ इनको, हाँ, ताकि संबित पात्रा जहाँ भी बिल में घुसे हुए हैं अच्छे से देख सकें। देख रहे हो क्या है ये? कांग्रेस पार्टी से हम पूछना चाहते हैं, चाइना में कौन से पॉलिटिशियन हैं जिनसे राहुल जी मिलने वाले हैं और उनसे क्या डिस्कशंस होने वाली है? राहुल जी, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। वहीं 2020 में तो कांग्रेस सवाल ये कर रही थी कि वो पीएम केयर्स फंड, जिसको ना ही आपने ऑडिट में रखा, ना ही सीएजी उसको ऑडिट कर सकता था, और उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन खुद देश के प्रधानमंत्री हैं, उसमें चाइनीज़ कंपनीज़ के बहुत सारे डोनेशंस कैसे आ रहे थे। और उसी समय हमने देखा कि गलवान में भी क्लैशेस हो रहे थे, एक तरफ पैसा आ रहा था, दूसरी तरफ गलवान के क्लैशेस हो रहे थे। ये सवाल जिसका जवाब कभी नहीं मिला, और ये सवाल के साथ आज मैं आपको 2025 में फिर से वहाँ पर ही लाकर खड़ा कर रही हूँ कि अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो करना चाहिए वो सब कुछ सही होता है। जहाँ जवाब नहीं देना वहाँ जवाब मत दो, जो सवाल करे उसको चीनी एजेंट बता दो। लेकिन आज देश पूछ रहा है, चीनी एजेंट कौन है? सत्यमेव जयते।